बालापुर के एक मुस्लिम कब्रिस्तान में कब्जे की शिकायत और वहां पर तामीराती सरगर्मियों की इत्तला के बाद सदर नशीर रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने इस कब्रिस्तान का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इस मुकाम पर एक कदीम कब्रिस्तान है जिसके तहत 101 एकड़ अराजी है। गुज़िश्ता 15-20 साल से इस कब्रिस्तान पर मुसलसल कब्जे किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से कब्रिस्तान की बकी अराजी पर भी कब्जे की कोशिशें की जा रही थी। मुकामी अफराद की शिकायत के बाद सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने आज इसका मुआयना किया। उन्होंने महकमा पुलिस को भी इत्तला दी। इंस्पेक्टर ऑडिटर वक्फ को हिदायत दी गई कि फौरी हरकत में आते हुए कब्रिस्तान की हदबंदी बाउंड्री वाल तामीर करने के इक़दाम शुरू किए जाएं। आज हम बालापुर आए हैं। यहाँ पे एक नागवार वाक़या हुआ है जो क़दीम कब्रिस्तान को मिसमार किया गया है और यहाँ पे जो पुराने क़बूर थे उसको तोड़ा गया है जेसीबी से। जैसा हमको इत्तला मिली, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब, मैं इमीडिएटली यहाँ पे आए और उस वक्फे में हमारे करीम भाई पुलिस स्टेशन को जाके मेरे से कोऑर्डिनेट थे, फ़ोन पे भी पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेन भी दिए हैं और हमारे अब्दुल्ला भाई भी थे। तमाम यहाँ के जिम्मेदार लोग, फिक्रमंद हजरात हमको इन्फॉर्म करे और बहुत अच्छे हिसाब से जाके कंप्लेन वगैरह करे, तमाम डिटेल्स है। और इंस्पेक्टर भी यहाँ पे आए, एसीपी साहब भी आए, खुद पर्सनली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब आए। इंशाल्लाह 2 दिन में यहाँ पे प्रिकास्ट की वॉल अपने लगा देंगे। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की गफलत लैंड ग्रैबर्स ने बालापुर में वाक़े सदियों पुराने मुस्लिम कब्रिस्तान में कुछ खबरों को मिसमार कर दिया। बालापुर इलाके में एक कदीम कब्रिस्तान है जिसके तहत 101 एकड़ से ज़ायद अराजी है और पिछले 15 साल से कब्रिस्तान पर मुसलसल कब्जे जारी हैं। लैंड ग्रैबर्स ने कब्रिस्तान में इंहिदामी कार्रवाई अंजाम दी। मुकामी लोगों की इत्तला पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कब्रिस्तान का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान पर पिछले 15 से 20 साल से कब्जा किया जा रहा है और थोड़ी सी अराजी बची हुई थी। उन्होंने बताया कि 2-3 माह कबल कमेटी के अराकीन ने यह बात उनके इल्म में लाई थी, जिसके बाद मंडल सर्वे और DI सर्वे करवाया गया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि सर्वे नंबर 7 और सर्वे नंबर 8 का मसला है और दूसरे फरीक के अदम इत्मीनान का इजहार करने पर एक और सर्वे के लिए दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन सर्वे तातुल का शिकार हुआ, जिसका फ़ायदा उठाकर लैंड ग्रैबर्स ने कब्रिस्तान में पुरानी खबरों को मसमार कर दिया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने इंस्पेक्टर ऑडिटर वक्फ को हिदायत दी है कि वो फौरन कब्रिस्तान की हदबंदी, बाउंड्री वॉल की तामीर के इक़दामात शुरू करें। सदर नशीन वक्फ बोर्ड की जानिब से शरपसंदों को इंतबाह दिया गया है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब लोगों का इल्ज़ाम है कि बारहा नुमाइंदगी के बावजूद वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की गफलत से ये वाक़या पेश आया। आवाम का कहना है कि मुसलमानों के वोट लेकर कांग्रेस भी वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। बालापुर टॉप्स के सामने जो कदीम कब्रिस्तान था, जो वक्फ के तहत 101 एकड़ 10 गुंठे कब्रिस्तान जो कई सालों से इंक्रोच होते आज कुछ ज़मीन बची हुई थी और पिछले 2-3 महीनों से मेरे पास ये लोग कमेटी के लोग भी आए थे। हम जिसमें लोकल का सर्वे, ग्राम मंडल का सर्वे भी कराए और उसके बाद फिर DI का सर्वे भी हम कराए। दोनों के बाद यहाँ के मुकामी लोग, जो दूसरे लोग जो ऑब्जेक्शंस कर रहे थे कि सर्वे नंबर 7 और सर्वे नंबर 8 की बाउंड्रीज़ का यहाँ पर झगड़ा है। सर्वे नंबर 8 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 7 दूसरों की प्रॉपर्टी है वो। तो वो बाउंड्री का झगड़ा था, तो वो लोग जो MRO का सर्वे था और DI का सर्वे था उससे वो लोग मुतमईन नहीं होके हम और एक सर्वे कराना चाह रहे हैं। इसलिए पिछले 1 महीने 1.5 महीने पहले वो बोले तो फिर हम सर्वे के लिए डाले थे। हमारे इंस्पेक्टर, मुकामी वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर है, वो सर्वे के लिए डाले थे, तभी वो आजकल बोलकर टाइम नहीं देते। लेकिन आज कुछ शर्पसंद अनासिर मौके का फ़ायदा उठा के ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत किया जाए, JCB लगा के कुछ हरकत करने की कोशिश करें और कुछ खबरें जो पुराने खबरों को मिटाने की कोशिश की है वो लोग। उसके लिए हम यहाँ पे मुकामी पुलिस इमीडिएट अलर्ट होकर माहौल को कंट्रोल में लेके, मुझे जैसा इत्तला मिली मैं फिर यहाँ पर आया मौके पे। यहाँ पे मुकामी
जमात के कायदीन हैं और यहाँ पर ऐसो उस्मान गालिब साहब है और यहाँ पे कमेटी के सदर साहब भी यहाँ पर है, अब्दुल करीम साहब भी यहाँ पर है और दूसरे भी दीगर कायदीन जमात के हैं। सब लोग यहाँ पर आके आज मुकाम पे ठहरे और यहाँ पुलिस का माकूल इंतज़ाम किया गया है इंशाअल्लाह, क्योंकि कल गणेश फेस्टिवल है, इसलिए यहाँ पर मुकामी पुलिस का कहना ये है कि अगर परसों हम यहाँ पे इमीडिएट जंगी खतूत पे कल परसों हम यहाँ पर प्री कास्ट बाउंड्री हम यहाँ पे 2 साइड से उठाएंगे, क्योंकि एक साइड तो इंक्रोच हो गया जो पिछले 15-20 साल से इंक्रोचमेंट चल रहा, लेकिन पहले कोई उसको रुकाने का काम नहीं किए। मुकामी लोग बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, इसलिए अब उसको एडी सर्वे के लिए बोल के मुकामी लोग उसका मुतालबा कर रहे हैं। परसों के दिन मैं खुद भी सुबह में यहाँ पर आऊँगा, आके ये प्रीकास्ट बाउंड्री 2 साइड से उठा के जहाँ पर इंक्रोच हो रहा है 2 साइड से प्रीकास्ट बाउंड्री पुलिस की निगरानी में यहाँ पर उठाएंगे। उठाने के बाद जो एडी सर्वे होगा, एडी सर्वे या मुकामी एमआरओ का सर्वे के साथ 1 एकड़ 10 गुंठे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके अगर वो ओपन लैंड है पूरी तो उसको पूरा बाउंड्री उठाने का काम हम करेंगे। उसमें अगर कोई इंक्रोच हो गया तो इंक्रोचर्स के ऊपर इमीडिएट हम एक्शन लेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती। जो रिमेनिंग ओपन ज़मीन रहेंगी उसको हदबंदी करके हुदूद उसको अपन फिक्स कर लेके उसको बाउंड्री उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 11 लाख रुपए सैंक्शन होकर पिछली बार एमएलए लैट से 11 लाख रुपए सैंक्शन हुए और उससे ज़्यादा जो भी उसको बाउंड्री के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो वक्फ बोर्ड उसका इंतजाम करके हम बाउंड्री उठाने का काम करेंगे। तब जो खबर डिमोलिश कर दी उसके ताल्लुक से क्या होंगे? नहीं, ये वही तो बोल रहा हूँ, कुछ लोग शरपसंद अनासिर कल का जो कुछ फ़ायदा उठा के कुछ यहाँ पे माहौल को ख़राब करने के लिए कोशिश किए हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ खबरें थे, पुराने खबरें थे, बहुत कदीम खबरें थे, बाकी का तो ग्राउंड ही था तो ज़्यादा रहते, लेकिन कुछ खबरें जो बहुत कदीम खबरें थे उसको कोई पत्थरे वगैरह जो JCB से डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। और ये हिस्सा तकरीबन क्योंकि मुकामी कायदीन के बकौल मुकामी कायदीन ये 15-20 साल से चल रहा है इसी तरीके से इंक्रोचमेंट, ये लोग आ रहे हैं इंक्रोच कर रहे हैं, बाजू बिल्डिंगें बन गए, ऐसा हुआ। तो आगे इसको एक बार एडी सर्वे जल्द से जल्द एडी सर्वे करवा कर पहले तो अब एडी सर्वे के बाद जो भी हमारा रहेगा यहाँ पे मुकामी कायदीन है, जैसा MP साहब है, MP साहब से भी बात करेंगे, उनसे भी बात करके उनकी भी मदद लेंगे, यहाँ के मुकामी कायदीन है इन सब की मदद लेंगे। मदद लेके हम है सो जो इंक्रोचर्स है ना उनको भी कैसा बर्खास्त करने के कानून उसको हम कानूनी तौर पर कैसा बर्खास्त करने की वो भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।